हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जब से अदनान अबरार साहब के कमरे से बाहर निकला था उस वक्त से परेशान था और कभी वो अपने पैर को ज़मीन पर ज़ोर से मारता और कभी अपने हाथ का मुक्का बनाकर दीवार पर मारता। इस वक्त वो शदीद गुस्से के ज़ेरे असर था और उसका बस नहीं चल रहा था कि वो क्या कुछ कर डालता। अबरार साहब उसके वालिद थे और आज जो कुछ उन्होंने इसे कहा था उस बात ने अदनान को बेहद मुश्तइल कर दिया था। हालांकि इसने बहुत एहतजाज किया, लेकिन अबरार साहब ने उसे अपनी मोहब्बत का वास्ता और थोड़ी इमोशनल ब्लैकमेल करके किसी तरीके से मना ही लिया था। और अपनी रजामंदी देकर जब अदनान कमरे से बाहर निकला तो उस वक्त से वो शदीद पछतावे का शिकार था। वो कभी भी ऐसा नहीं चाहता था जैसा कि अबरार साहब ने उसे करने पर मजबूर कर दिया था। वो तो अपने ख़यालात की दुनिया में रहने वाला एक लड़का था जो मॉडर्न ख़यालात का हामिल था। अदनान के अंदर आजकल के लड़कों वाली खुसूसियत थी। वो तेज़ म्यूज़िक को पसंद करता था और उन्हीं के जैसा ऊल जलूल हुलिया बनाए फिरता रहता। यूनिवर्सिटी में यूं तो उसके इस हुलिये की वजह से काफ़ी लड़कियां उसके पीछे आती, क्योंकि यूनिवर्सिटी का मशहूर गुलूकार भी था और हर फंक्शन में इसका गाना होना लाजमी था, वरना फंक्शन अधूरा ख्याल किया जाता था। जबकि मॉडर्न होने के बावजूद उसके अंदर कुछ ऐसी अक़दार थी जो उसे एक हद से आगे बढ़ने नहीं देती थी। वो लड़कियों की इज़्ज़त करता था और कभी भी लड़कियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। उसकी लड़कियों के साथ दोस्ती थी और वो अपनी लाइफ पार्टनर को भी एक मॉडर्न ख़यालात की लड़की के रूप में देखता था। उसे ऐसी लड़की चाहिए थी जो अपना कैरियर भी बना रही हो और उसे घर भी चलाना आता हो। वो घर में रहने वाली एक आम लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। उसने काफ़ी देर पहले से ये सोच लिया था, लेकिन आज उसके बाप ने इसे मजबूर कर दिया था और अपनी फितरत के बरखिलाफ़ वो ये फ़ैसला उनके हाथ में सौंप आया था। अबरार मंजिल के इस सादा से और पुरवकार घर में इब्रार साहब, उनकी दूसरी बीवी शहनाज बेगम और उनका इकलौता बेटा जो कि उनकी पहली बीवी में से था, अदनान, इस घर में रहते थे। ये घर अबरार साहब ने अपनी मेहनत की कमाई से सारी ज़िंदगी का हासिल जोड़कर बनाया था और जब वो यहाँ पर शिफ्ट हुए थे तब अदनान सिर्फ चंद बरस का था। नुसरत बेगम के साथ उनकी बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। वो इनकी कज़न थी और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ नुसरत बेगम के जिगर में कोई मसला हुआ और पता तो तब चला जब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका था। अबरार साहब अपनी जान से प्यारी बीवी को इस हालत में देखकर परेशान रहने लगे और अक्सर नुसरत का हाथ थामकर रोने लगते। नुसरत, मैं तुम्हारे जाने के बाद क्या करूँगा? एक छोटा सा बच्चा, ये खाली घर मैं किस तरह संभालूँगा? तुम इतनी मुख्तसर ज़िंदगी क्यों लिखवा कर आई? अबरार साहब उससे शिकवा करते तो वो बीमार होने के बावजूद मुस्कुरा देती और कहने लगती, अबरार, आप तो बिल्कुल बच्चा बन जाते हैं। अल्लाह ने मेरी जितनी ज़िंदगी लिखी थी वो आपके साथ अच्छी गुजार दी है और अब मेरी अच्छी यादों को साथ रखिएगा, बुरी यादों को भूल जाइएगा। नुसरत बेगम को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। यही वजह थी कि वो पल पल मर रही थी और अबरार साहब उनके साथ पल पल घुलते जा रहे थे। एक एक लम्हा नुसरत को मौत के करीब कर रहा था और अबरार साहब उनके साथ इस मौत को जी रहे थे। अदनान को हालात की संगीनी का अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि वो स्कूल चला जाता और वहाँ से आकर जब ट्यूशन चला जाता तो उसका सारा दिन तो इसी तरह गुजर जाता और रात को जब वो कुछ देर अपनी माँ के पास आकर बैठ जाता तो कितनी ही देर उनके साथ बातें करता रहता, जबकि नुसरत बेगम मोहब्बत से उसका चेहरा देखती रहती और बेइख्तियार उसका माथा चूम कर कहती, अदनान बेटा, कभी भी खुद को तन्हा मत समझना, हमेशा अपना ख्याल रखना। अगर कभी तुम्हारी मामा नहीं रही तो हर बात अपने बाबा के साथ करना और तुम्हारे बाबा हमेशा तुम्हारी ढाल बनकर रहेंगे।
نصرت جب ایسے کہتی تو وہ حالات کی سنگینی کو تو سمجھ نہ پاتا، لیکن الجھ ضرور جاتا تھا، اور اس الجھن کا جواب اسے اس دن ملا جب اچانک ایک دن صبح سویرے اسے یہ خبر ملی کہ اس کی جان سے پیاری ماں یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ عدنان تو جیسے سکتے میں آ گیا تھا۔ وہ 8 سال کا بچہ بالکل اکیلا پڑ گیا تھا۔ ابرار صاحب دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ انہیں جیسے یقین نہیں آ رہا تھا، حالانکہ وہ نصرت کی موت کے وقت میں ایک ایک لمحہ اس کے قریب تھے، لیکن پھر بھی انہیں اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ نصرت انہیں چھوڑ کر جا چکی ہے۔ نصرت کی تدفین کرنے کے بعد سارے رشتہ دار تو اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ ابرار صاحب اور عدنان اس بڑے سے گھر میں اکیلے رہ گئے۔ اب صحیح معنوں میں عدنان اور ابرار صاحب کو اکیلا پن ستانے لگا تھا۔ وہ خالی گھر نصرت کی یادوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن پھر بھی ان دونوں باپ بیٹے کا دن گزرتا نہیں تھا۔ گھر پر ایک مستقل سناٹا اور خاموشی چھا چکی تھی۔ تبھی ایک دن ساتھ والی خالہ، جو اکثر نصرت کی زندگی میں ان کے گھر آتی جاتی تھی اور نصرت سے ان کو بہت محبت تھی، نصرت کے جانے کے بعد بھی انہوں نے بہت خیال رکھا تھا اور کھانا وغیرہ بنا کر بھیجتی رہی تھی۔ وہ خالہ ابرار صاحب سے خاص طور پر ملنے کے لیے آئیں اور کہنے لگیں، ابرار بیٹا، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تم نصرت سے کتنی محبت کرتے تھے۔ ہمیشہ تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے محبت اور عزت ہوتی تھی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تمہیں اب اپنی زندگی گزارنے کا سوچنا ہے اور اس وقت کو کسی نہ کسی طرح سے کاٹنا ہے۔ بچہ چھوٹا ہے، گھر خالی ہے، تمہیں اپنے گھر کو آباد کرنا ہوگا، اپنے لیے نہ صحیح، اپنے بچے کے لیے، اس گھر کے لیے۔ خالہ نے کچھ اس طرح سے ابرار صاحب کو برین واشنگ کی کہ وہ بھی اس نہج پر سوچنے پر مجبور ہو گئے، ورنہ وہ نصرت کے علاوہ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن اب چونکہ سارے حالات ان کے سامنے تھے اور ایک ایک دن کاٹنا مشکل ہو رہا تھا، اسی لیے انہوں نے حامی بھر لی اور یہ ذمہ داری بھی خالہ کی ہی لگا دی اور کہا کہ آپ ہی میری بڑی ہیں، آپ میرے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھ لیں جس کے ساتھ سادگی سے نکاح کر کے میں اسے گھر لے آؤں۔ خالہ نے ابرار صاحب کو بہت دعائیں دیں اور جلد ہی انہوں نے ابرار صاحب کے لیے شہناز کا رشتہ ڈھونڈ لیا۔ شہناز بیگم کو کچھ عرصہ پہلے ہی طلاق ہوئی تھی۔ شہناز بیگم کے شوہر غصے کے بہت تیز تھے اور وہ اکثر شہناز بیگم کے ساتھ مار پیٹ کرتے رہتے اور انہیں گالی گلوچ کرتے۔ یہ سب معمول کی باتیں تھیں۔ شہناز بیگم چپ چاپ برداشت کرتی رہیں کیونکہ ان کا میکہ اتنا مضبوط نہیں تھا۔ میکے میں صرف ایک بھائی اور بھابھی تھے، جبکہ ماں باپ بچپن میں گزر چکے تھے۔ لیکن ایک دن حد ہو گئی۔ شہناز بیگم کے شوہر نے اسے غصے میں بہت مارا اور پھر طلاق دے دی۔ اب شہناز بیگم کا اس گھر میں رہنے کا جواز نہیں بنتا تھا، اسی لیے وہ اپنی بچی کو لے کر میکے آنے لگی۔ لیکن ان کے شوہر نے بچی کو واپس نہیں بھیجا، بلکہ انہیں گھر سے نکال دیا۔ شہناز بیگم روتی پیٹتی میکے آئیں تو بھائی نے انہیں سینے سے لگایا، لیکن بھابھی کے ماتھے پر پڑے ہوئے بل بہت واضح تھے۔ حالانکہ شہناز بیگم کے شوہر نے اس کے بعد بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے نباہ ہو جائے، اور اس نے اس بات پر معافی بھی مانگی کہ جو کچھ بھی اس نے کہا غصے میں کیا، لیکن شہناز بیگم کے دل میں خوف خدا باقی تھا اور اس نے نہ جانے کی قسم کھا لی۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ طلاق واقعہ ہو چکی ہے اور اب میں نہیں جاؤں گی، جبکہ ان کا شوہر تو طلاق سے ہی مکر رہا تھا۔ حالانکہ شہناز کے بھائی نے اسے سمجھایا بھی کہ اگر طلاق نہیں ہوئی تو تم کیوں خواہ مخواہ ایک بات کا بتنگڑ بنا رہی ہو؟ جاؤ، واپس چلی جاؤ، اپنا گھر آباد کرو، اپنی بچی کے بارے میں سوچو۔ یہ بات کو سن کر شہناز سناٹے میں آ گئی اور کہنے لگے، بھائی، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آدمی سچ کہہ رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ سچ نہیں کہہ رہا۔ میں قسم کھاتی ہوں کہ اس نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ اگر ایسا ہوتا کہ وہ سچ بول رہا ہوتا تو میں سب سے پہلے وہاں جانے کے لیے تیار ہوتی، کیونکہ مجھے اپنی بچی سے عزیز کوئی بھی چیز نہیں۔ شہناز بیگم کے دو ٹوک اور سخت انداز پر اس کا بھائی خاموش ہو گیا۔
लेकिन शहनाज तो जानती थी कि उसकी भाभी को इसका वजूद गवारा नहीं है और वो किसी भी तरीके से उसे यहाँ निकालने की करेगी। और इस दिन तो हद हो गई जब शहनाज ने अपने भाई और भाभी की बातें सुन ली। शहनाज की भाभी उसके भाई से कह रही थी कि जब से शहनाज आई है तब से तो मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखती है। मैं कुछ भी पहन लूँ, कुछ भी खा लूँ, वो हमेशा मुझे भूखी नज़रों से देखती है। उसकी आंखों में हसद होता है। फ्रिज में कुछ रख दूँ तो बचता नहीं है, बच्चों के लिए कोई चीज़ छुपा दूँ तो वो भी नहीं मिलती। न जाने ऐसा वो क्यों कर रही है। अपनी भाभी के मुंह से ये अल्फाज सुनकर शहनाज सख्ते में आ गई थी और उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी भाभी ने उसके लिए ये सब कुछ कहा है जो मुंह पर उसके साथ बहुत मीठी बनी रहती है। जबकि अफसोस तो इस बात का था कि शहनाज के दिफा में उसके भाई ने भी उसे कुछ नहीं कहा। वो रात शहनाज पर बहुत भारी थी क्योंकि उस रात उसे अपने रिश्तों के मान टूटने का अफसोस था। उसे अपने माँ बाप बहुत याद आए थे जो बचपन में ही इंतकाल कर गए थे, और तब भी शहनाज ने भाई की वो बात मानने का फैसला कर लिया। उसने भाई को अपनी रजामंदी दे दी कि वो जिससे भी चाहे इसका निकाह कर दे, क्योंकि अब शहनाज के लिए इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। और तभी अबरार साहब के रिश्ते के बारे में पता चला तो शहनाज के भाई और भाभी ने बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचा और उसका निकाह तय कर दिया। सादगी से निकाह करके उसे रुखसत कर दिया गया। अबरार साहब चूंकि नुसरत बेगम की यादों में गिरफ्तार रहते थे और शहनाज बेगम को ब्याह लाने के बावजूद भी वो उन्हें कोई ख़ास तवज्जो नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब इतना सुकून ज़रूर हो गया था कि घर साफ सुथरा मिलता, खाना बना बनाया मिलता, और तो और उनकी और अदनान की सारी तैयारी शहनाज ही करती। इस मामले में अबरार साहब खुशकिस्मत साबित हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता करके शहनाज बेगम के साथ उनकी बेतकल्लुफ़ी होने लगी और वो अक्सर बातें करते दिखाई देते। लेकिन अब अदनान को ये बात गवारा नहीं थी। वो शहनाज को अपनी माँ की जगह पर देखता तो उसके दिल में एक तूफ़ान उठता और वो अक्सर उनसे बदतमीज़ी कर जाता। जबकि अबरार साहब उसे समझाते और कहते कि तुम्हारी माँ को तो अल्लाह ने अपने पास बुला लिया है और उसके बदले तुम्हें ये माँ दी है, तुम इसकी कदर करो, इससे मोहब्बत करो तो वो भी बदले में तुम्हें उतनी ही मोहब्बत देगी। लेकिन अबरार के लाख समझाने के बावजूद भी अदनान के ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। आज भी अदनान ने शहनाज से बदतमीज़ी की थी तो अबरार साहब उसे घर के करीब बने हुए पार्क में ले आए और मोहब्बत से अपने करीब बिठा लिया। देखो अदनान बेटा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हें अपनी मामा से कितनी मोहब्बत थी, लेकिन तुम्हारी मामा की ज़िंदगी इतनी ही मुख्तसर थी। उनके जाने ने हमारे घर को खाली कर दिया, हमारी ज़िंदगी को वीरान कर दिया। लेकिन तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि वक्त गुज़रता है, किसी के लिए रुकता नहीं। हमें उनके जाने के बाद कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम कैसे दौर से गुज़र रहे थे। इसीलिए मैंने ये फ़ैसला बहुत सोच समझ कर किया और मैं तुमसे यही तवक्को रखता हूँ कि तुम इस फ़ैसले में मेरा साथ दो। लेकिन तुम उनके साथ बदतमीज़ी करके मुझे गलत साबित कर रहे हो, शर्मिंदा कर रहे हो। वो क्या सोचती होंगी कि मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत की है, मैंने तुम्हें ये तमीज़ सिखाई है। बस मैं चाहता हूँ कि तुम अब उनके साथ बदतमीज़ी मत करो। अगर तुम्हें वो अपनी माँ के रूप में कबूल नहीं तो कोई बात नहीं, बस उन्हें अपने घर का एक फ़र्द समझकर उनके साथ रहो और आइंदा मुझे तुम्हारी कोई शिकायत ना मिले। अदनान को मोहब्बत से समझाने के बाद अबरार साहब को इस बात का यकीन था कि वो अब कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। लेकिन उस दिन के बाद से अदनान चुप सा हो गया था। उसे यूं लगता था कि जैसे शहनाज ने आकर अबरार को उससे छीन लिया है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं था। शहनाज तो खुद ममता की मारी थी, उसे तो खुद अपनी बच्ची बहुत याद आती थी। लेकिन यहाँ आकर अदनान की सूरत में उसे एक बेटा मिल गया तो वो उसी में ही अपनी ममता की तस्कीन करने लगी थी। लेकिन अदनान उसे किसी भी तौर पर एक माँ नहीं समझता था। यही वजह थी कि वो उसे बहुत कम मुखातिब करता
और अगर करता भी तो उसका लहजा बहुत अक्खड़ होता। शहनाज उस लहजे को भी नज़रअंदाज कर देती। उसे सिर्फ इस बात की तसल्ली थी कि अदनान उसे अपने काम के लिए ही बुलाता है, लेकिन बुलाता तो है। वक्त इसी तरह गुजर रहा था। अदनान ने अब मैट्रिक कर लिया था और कॉलेज चला गया था। जबकि शहनाज बेगम अक्सर अपनी बेटी को याद करती तो अबरार साहब उन्हें तसल्ली देते और उनकी हिम्मत बढ़ाते। आज भी शहनाज बेगम की बेटी की सालगिरह थी और वो सुबह से ही उसे याद कर कर के बार बार रो रही थी। अबरार साहब उनके दिल की हालत जानते थे। तभी उनके करीब आ बैठे और हाथ थाम कर कहने लगे, शहनाज, अगर आपका दिल मानता है तो आप जाकर उनसे मिल आएं। अपनी बेटी को जब सामने देख लेंगी तो शायद आपको हौसला हो जाए। अबरार साहब के कहने पर शहनाज ने एकदम सर उठाकर उन्हें देखा और फिर उनसे कहने लगी, अगर मैं उसे जाकर मिलना चाहूँ तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं? शहनाज बेगम के लहजे में उम्मीद थी और एक ख्वाब था। इसलिए अबरार साहब ने कहा, नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, बल्कि मैं आपको ले चलता हूँ। आज मुझे भी मिलवाएं। अबरार साहब ने खुशदिली से कहा तो वो एकदम से जैसे खिल उठी थी और बेख्तियार अबरार साहब का शुक्रिया अदा करने लगी। उस वक्त शहनाज बेगम की आंखों में आंसू थे और लहजे से खुशी टपक रही थी। ये छोटी सी बात ने उन्हें बहुत खुश कर दिया था। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर अबरार साहब के हमरा निकल खड़ी हुई। रास्ते में अबरार साहब ने एक केक लिया और साथ कुछ दूसरी चीज़ें भी पैक करवा ली। उनकी इतनी मोहब्बत और तवज्जो पर शहनाज बेगम बहुत खुश हुई। उन्होंने पहले ही अपनी बेटी को फ़ोन पर बता दिया था और वो इनकी मुंतज़िर थी। जैसे ही अबरार साहब ने गेट पर जाकर हॉर्न दिया तो वो फ़ौरन बाहर आ गई। बुर्के और हिजाब में लिपटी हुई वो नौजवान सी लड़की दिखने में ही बहुत कम उम्र और मासूम लग रही थी। अबरार साहब तो उसे देखकर हैरान रह गए थे। वो आकर गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर बैठ गई और माँ और अबरार साहब को सलाम किया। अबरार साहब ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा और कहने लगे, अरे, हमारी इतनी प्यारी बेटी से आज तक आपने हमें मिलवाया नहीं। शहनाज, ये तो आपकी ज़्यादती है। अबरार साहब के मोहब्बत से कहने पर शहनाज बेगम खुश हो गई और कहने लगी, दरअसल रिमशा का रुझान मज़हब की तरफ बहुत ज़्यादा है और वो हमेशा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती है, और उसके अलावा जब से उसे पर्दे के बारे में पता चला है तो वो इसी तरह से घर से बाहर निकलती है, किसी गैर महरम के सामने मुंह नहीं खोलती। रिमशा के बारे में बताते हुए शहनाज बेगम की आंखों में फ़ख्र था और लहजे में मोहब्बत थी। अबरार साहब मुस्कुरा दिए और कहने लगे, ये तो बहुत अच्छी बात है कि रिमशा को ख़ुद से ही इस्लामी इक़दार का इल्म है और वो इन पर सख्ती से अमल भी करती है। अबरार साहब उन दोनों को लेकर एक होटल में आ गए और वहाँ पर तीनों ने बड़े खुशगवार माहौल में खाना खाया। अबरार साहब की रिमशा से ये पहली मुलाकात थी और वो ख़ुद भी इस दिन बहुत खुश थे। कभी जो उनके दिल में एक बेटी ना होने का मलाल था वो जैसे ख़त्म हो गया था। और रिमशा वाकई बहुत प्यारी और मासूम बच्ची थी। उसकी बातें दिल मोह लेने वाली थीं और वो बहुत समझदार थी। इस पहली मुलाकात के बाद अब अक्सर ही अबरार साहब और शहनाज बेगम रिमशा से मिलने के लिए चले जाते। अदनान को उनकी नई सरगर्मी के बारे में कोई इल्म नहीं था। छुप छुपा के इस तरह मिलते हुए काफ़ी वक्त गुजर गया था, जब एक दिन अचानक उन्हें खबर मिली कि शहनाज बेगम के साबका शौहर का इंतकाल हो गया है। इस बात ने शहनाज बेगम को रंजीदा कर दिया था, क्योंकि अब उनकी बेटी इस भरी दुनिया में अकेली रह गई थी। और अपने शौहर के इंतकाल के कुछ दिनों के बाद उन्होंने डरते डरते अबरार साहब से बात की और कहने लगी, अबरार साहब, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगे और उसके मुताबिक कोई हल तलाश करेंगे। अबरार साहब ने अपने चश्मे को उतार कर एक तरफ रखा और किताब बंद करके अपनी बेगम की तरफ मुतवज्जो हो गए, जो इस वक्त चेहरे से कुछ परेशान दिखाई दे रही थी और साफ जाहिर हो रहा था कि अंदर ही अंदर किसी बात की कश्मकश में मुब्तला हूँ। तभी अबरार साहब ने उन्हें कहा,
शहनाज बेगम, आपको जो भी बात करनी है साफ साफ खुले लफ्ज़ों में कहें। क्या मसला है? अबरार साहब की हौसला देने पर शहनाज बेगम की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी, दरअसल मुझे हर वक्त रिमशा की फ़िक्र सताती रहती है। वो वहाँ अकेली है, कम उम्र है, नादान है। मुझे इस बात की फ़िक्र रहती है कि कहीं वो किसी मसले का शिकार ना हो जाए। शहनाज की ये बात सुनकर अबरार साहब के माथे पर भी फ़िक्र की लकीरें फैल गईं। ताहम वो कहने लगे, इस मसले की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था। आप ऐसा करें कि रिमशा को यहाँ पर ले आएं, हमारे घर में, और हमारे दिल में उसके लिए बहुत जगह है। अबरार साहब के एकदम इस तरह कह देने पर शहनाज बेगम ने बेयकीनी से उनकी तरफ देखा, जो बात करने का वो हौसला नहीं पा रही थी। अबरार साहब ने चंद ही लम्हों में करके उन्हें हर फिक्र से आज़ाद कर दिया था। बेख्तियार वो अबरार साहब का हाथ थाम कर रो पड़ी और उनकी बेहद मशकूर हुई, जबकि अबरार साहब कहने लगे, आप ख्वामोखा इतनी सी बात के लिए परेशान हो रही थी। ये कोई इतना बड़ा मसला थोड़ा ही है, और रिमशा मेरी भी बेटी है, आप उसकी फ़िक्र मत करें। अबरार साहब के ये कहने पर शहनाज बेगम रिमशा को यहाँ पर ले आईं, लेकिन उन्हें खबर नहीं थी कि अभी उनके सामने और भी इम्तहान बाकी हैं। रिमशा खुद भी इस घर में आकर बहुत खुश थी। पहली बार उसे एक मुकम्मल ख़ानदान मिला था। माँ बाप के साथ एक पुरसकून घर उसकी पहली ख्वाहिश था, जो अब पूरा होने जा रहा था। वरना इससे पहले तो वो अपने बाप के साथ रहती थी, लेकिन उसका बाप ज़्यादातर नशे में डूबा रहता या फिर घर से चला जाता। उसने कभी बाप होने की जिम्मेदारी निभाई नहीं थी, और रिमशा भी चूंकि अब समझदार थी, तो इसलिए वो समझ गई थी कि बाप उसकी जिम्मेदारी उठाने की अहल नहीं है। कुदरत की तरफ से ही उसे अपनी माँ के पास आने का मौका मिल गया, और अब वो यहाँ पर आकर बेहद खुश थी। रिमशा आजकल मैट्रिक में थी और खूब मेहनत से तैयारी कर रही थी, जबकि रिमशा को घर पर देखकर अदनान ने एकदम से गुस्सा किया और कहने लगा, बाबा, आपने क्या घर पर यतीम खाना खोल रखा है? ये कौन है? आपने इसे क्यों बुलवाया है? रिमशा, जो उस वक्त अच्छी तरह दुपट्टा ओढ़े अपने चेहरे को छुपाए हुए थी, एकदम आंखों में आंसू भर लाई, जबकि अबरार साहब को भी अदनान के इस तरह के रद्द अमल की तवक्को नहीं थी। वो एकदम गुस्से से गरज कर बोले, अदनान, ये कैसी बात की तुमने? फ़ौरन माफ़ी मांगो रिमशा से, वो मेरी बेटी है और अब इसी घर में रहेगी। अबरार साहब के गुस्से भरे अंदाज को देखकर अदनान भी एक लम्हे के लिए हैरान रह गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि किसी और के लिए अबरार साहब उसे डांटेंगे, इसीलिए वो फ़ौरन वहाँ से वॉकआउट कर गया। उसने रिमशा से माफ़ी भी नहीं मांगी थी, जबकि शहनाज बेगम अबरार साहब को तसल्ली देने लगी और कहने लगी, आप फ़िक्र मत करें, बच्चा है, समझ जाएगा। उसे भी आपकी मोहब्बत में किसी की शराकत गवारा नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें कर जाता है। जबकि अबरार साहब हकीकतन अदनान की इस हरकत की वजह से बहुत शर्मसार थे और उन्हें इस बात पर शदीद अफसोस था। अदनान ने जो कुछ भी उस दिन कहा, अबरार साहब के लिए वो दुख की बात थी, और वो उस दिन से वो अदनान से ज़्यादा बातचीत भी नहीं कर रहे थे। लेकिन दर हकीकत अदनान भी अबरार साहब की इस बात पर खफा था कि आखिर वो रिमशा को इस घर क्यों लेकर आए हैं। वो अपने घर में बामुश्किल ही रिमशा की माँ को बर्दाश्त कर रहा था, और अब रिमशा भी यहाँ आकर बैठ गई है। अदनान के लिए इस सूरत हाल को कबूल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो रिमशा को बिल्कुल भी मुखातिब नहीं करता था, यहाँ तक कि जब वो इसके सामने आती तो वो इतने अजीब से अंदाज में उसे घूरता या नफ़रत भरी नज़र उस पर डालता कि रिमशा अपने आप में कट कर रह जाती थी। रिमशा ने आज तक अदनान के सामने कभी अपना चेहरा नंगा नहीं किया था, इसीलिए अदनान ने आज तक कभी उसका चेहरा नहीं देखा था। लेकिन ये बात तो तय थी कि अदनान को उसका इस तरह पर्दा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और वो उसे इस पर्दे की वजह से भी ज़्यादा नापसंद करने लगा था। रिमशा को यहाँ पर आए हुए 2 साल हो चुके थे। उसने मैट्रिक अच्छे नंबरों में करके कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, और उसकी तालीमी अखराजात अबरार साहब ही उठा रहे थे। रिमशा डॉक्टर बनना चाहती थी,
और अबरार साहब चाहते थे कि वो उसे मुकम्मल सपोर्ट करें। रिमशा के आने से घर में खूब रौनक हो चुकी थी और शहनाज बेगम भी अब बहुत खुशगवार मूड में रहने लगी थी। लेकिन एक दिन अचानक ही जब आधी रात के वक्त अबरार साहब के सीने में दाएं तरफ दर्द उठा तो आधी रात को उन्हें इमरजेंसी में अस्पताल ले जाया गया। उस वक्त शहनाज बेगम ने जाकर अदनान का दरवाज़ा खटखटाया और परेशानी के आलम में कहने लगी, अदनान बेटा जल्दी करो, तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, उनके सीने में दर्द उठ रहा है, उन्हें फ़ौरन अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है। यह आवाज़ सुनकर अदनान भी एकदम छलांग लगाकर बेड से उतरा और परेशानी में बाप के कमरे की तरफ भागा। अबरार साहब का रंग जर्द पड़ रहा था और तकलीफ़ के बायस वो सीने पर हाथ रखे हुए जैसे ही उसे काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। अदनान चंद लम्हों में ही सूरत हाल को समझ चुका था और फ़ौरन अबरार साहब को उठाकर गाड़ी में डाला और अस्पताल ले आया। 3 घंटों के सब्र आज़मा इंतज़ार के बाद ये खबर मिली कि अबरार साहब अब ख़तरे से बाहर हैं, वरना इससे पहले उनकी जो हालत थी उसने तो अदनान और शहनाज बेगम और रिमशा तीनों की जान निकाल कर रख दी थी। अबरार साहब को अंजाइना का अटैक हुआ था और डॉक्टर ने अब सख्ती से उन्हें किसी भी किस्म की टेंशन से दूर रहने की ताकीद की थी और उसके अलावा उनके लिए कुछ दवाइयाँ शुरू कर दी गई थीं। इस सूरत हाल पर शहनाज बेगम बेहद परेशान थी। बैठे बिठाए न जाने अबरार साहब को ये क्या हो गया, वरना वो तो बहुत सेहतमंद और चाको चौबंद रहने वाले इंसान थे। उन्हें तो आज तक कभी बीपी या शुगर की भी शिकायत नहीं हुई। फिर एकदम ये दिल का मसला, आखिर वजह क्या है? लेकिन एक बात तो तय थी कि इस एक झटके ने इन तीनों को डरा कर रख दिया था। उस दिन के बाद से अदनान का रवैया भी कुछ बदल गया था। वो घर पर रहकर बाप को वक्त देने लगा। शाम को अक्सर उनके पास आकर बैठ जाता और इधर उधर की बातें करता रहता। अबरार साहब आजकल ना जाने किन सोचों में गुम थे। वो घर पर रहकर कुछ बहुत ज़रूरी काम निपटा रहे थे। कभी कोई वकील आता और कभी कोई उनके दफ्तर से कोई कुलीग आता। अबरार साहब गाहे बगाहे सबको वक्त दे रहे थे, क्योंकि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अभी वो बेड रेस्ट पर थे और तकरीबन 1 हफ्ता मज़ीद उन्हें बेड रेस्ट पर ही रहना था। तभी एक दिन अचानक अबरार साहब ने अदनान को अपने कमरे में बुलवाया और कहने लगे, अदनान बेटा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उम्मीद है कि तुम मेरी बात को समझोगे और उस पर अमल भी करोगे। अबरार साहब ने एक उम्मीद भरी नज़र अदनान पर डाली तो वो चौंक सा गया और कहने लगा, जी बाबा, कहिए क्या बात है। अबरार साहब ने कुछ देर सोचा और फिर कहने लगे, अदनान, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी माँ के मरने के बाद कितने ज़्यादा अकेले पड़ गए थे, लेकिन मैंने हताउल इम्कान कोशिश की थी कि तुम्हारा साथ दूँ, तुम्हें वक्त दूँ। शायद मेरी इस कोशिश में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आज अपनी इस हालत की वजह से मैं बहुत डर गया हूँ। मेरा ये दिल का मसला कहीं मेरी जान ना ले ले, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर में आबाद होता हुआ देखना चाहता हूँ। अबरार साहब ने चंद लम्हे रुककर सांस लिया तो अदनान चौंक कर उन्हें देखने लगा। ये लंबी तमहीद किसी बात की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन अदनान समझ नहीं पाया। तभी अबरार साहब कहने लगे, रिमशा एक बहुत अच्छी लड़की है। तुमने आज तक हमेशा उसे गलत समझा है और कभी भी अपनी तासुब की ऐनक उतार कर नहीं देखा, लेकिन अगर तुम उसे दिल से देखोगे तो तुम्हें उसकी अच्छाई और खूबियाँ नज़र आएंगी। मैं चाहता हूँ कि तुम रिमशा से निकाह कर लो और वो हमेशा इसी घर में रह जाए। इस घर को रिमशा जैसी औरत की ज़रूरत है। अबरार साहब की ये बात सुनकर अदनान उन्हें हैरत से फटी निगाहों से देखता रह गया। उसके तो जैसे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो सोच भी नहीं सकता था कि अबरार साहब उसके साथ ये बात करेंगे। वो हैरत से उनका चेहरा देख रहा था, जबकि उसके अंदर गुस्से का तूफ़ान उठ रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि अबरार साहब उस पर इतने मेहरबान होंगे। तभी अबरार साहब उससे कहने लगे, रिमशा के मुतल्लिक
तुम जो भी फैसला करो सोच समझ कर करना, और इस बात का ख्याल रखना कि इसमें मेरी खुशी है। मैं नहीं चाहता कि तुम वक्ती फैसला करो या किसी दबाव में आकर। इसलिए बेहतर यही है कि कुछ दिन सोच समझ लो। अबरार साहब ने जब उसे ये कहा तो वो एकदम अपने झुके हुए सर को उठाकर उन्हें देखने लगा और फिर कहने लगा, बाबा, आप मेरी ज़िंदगी के बारे में जो भी फैसला करेंगे मुझे वो मंजूर होगा। आप रिमशा के साथ मेरा निकाह कर दें, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। ये कहकर वो एक झटके से वहाँ से उठाया। हालांकि उसके दिल के अंदर अजीब सा तूफान मचा हुआ था और वो सोच भी नहीं सकता था कि बाबा जान उसके साथ ऐसी कोई बात करेंगे। लेकिन अब वो उनकी तबीयत के पेश नज़र अपनी रजामंदी तो दे आया था और दिल ही दिल में वो खूब तिल मिला रहा था। ऐसे में जब रिमशा उसके सामने आ गई तो उसने गुस्से से सर से लेकर पैर तक उसे देखा। कहने लगा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम बाबा जान की खिदमत इसलिए करती हो कि एक दिन इन खिदमतों का सिला वसूल करोगी। लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी नफ़रत की हद क्या है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी अजीरन करके रख दूंगा। अदनान ने गुस्से से उसे कहा और एक हाथ से पीछे हटाता हुआ वहाँ से चला गया, जबकि रिमशा अपनी जगह पर हैरान परेशान खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अदनान उससे क्या कहकर गया है और इस बात का क्या मतलब है। दिन इसी तरह गुजर रहे थे और अदनान के हामी भरने के बाद घर पर हल्की फुल्की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। यूं तो अभी सादगी से ही निकाह करने का सोचा था, लेकिन फिर भी उसके लिए भी तैयारियां करना बाकी थी। और जल्द ही वो दिन आ गया जब अदनान और रिमशा को निकाह के बंधन में बांध दिया गया। उस दिन अबरार साहब और शहनाज बेगम दोनों बेहद खुश थे, क्योंकि अब तो शहनाज बेगम को अपनी बेटी के मुस्तकबिल के हवाले से बेफिक्री हो गई थी और अबरार साहब को अपने बेटे का घर बसा हुआ देखकर बेहद खुशी हो रही थी। लेकिन अदनान के दिल में क्या चल रहा था किसी को इस बात की खबर नहीं थी। वो बेहद संजीदा बना हुआ था और सारी तकरीब के दौरान भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। अबरार साहब को उसकी तरफ से तशवीश थी, लेकिन उन्हें इस बात का यकीन था कि जल्दी रिमशा की अच्छाइयाँ उसे राह रास्त पर ले आएंगी और वो रिमशा की मोहब्बत में मुब्तला हो जाएगा। रिमशा रुखसत होकर अदनान के कमरे में आ गई थी और अदनान का अभी कुछ पता नहीं था। निकाह के बाद वो कहाँ गया था किसी को कोई खबर नहीं थी। अबरार साहब उससे राब्ते की काफ़ी कोशिश कर चुके थे, लेकिन किसी को इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। रात 12 बजे का वक्त होगा जब अदनान ने घर पर कदम रखा। अबरार साहब सामने ही परेशान बैठे हुए। उन्हें इस तरह परेशान देखकर अदनान को एक शर्मिंदगी ने घेर लिया, क्योंकि उसे याद आ गया था कि डॉक्टर ने अबरार साहब को किसी भी किस्म की टेंशन देने से मना किया था। यही वजह थी कि वो एकदम शर्मिंदा सा आगे बढ़ा और कहने लगा, बाबा, मुझे माफ़ कर दें, मैं ज़हनी तौर पर अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कुछ वक्त अकेले में गुजारना चाहता था। अदनान के शर्मिंदगी भरे अंदाज को देखकर अबरार साहब ने उसे कुछ भी नहीं कहा और कहने लगे, ठीक है बेटा, अब तुम अपने कमरे में जाओ, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अबरार साहब के ऐसे कहने पर अदनान ने ज़ख्मी निगाहों से अपने बाप की तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं और चुपचाप कमरे की तरफ आ गया। उसने दिल में सोच लिया था कि वो रिमशा को नाखून चने चबवा देगा और उसे इतना तंग करेगा कि जल्द ही वो इसे छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि इसका कोई इरादा नहीं था कि रिमशा के साथ सारी ज़िंदगी गुजारे। वो मॉडर्न ख्यालात का लड़का था और उसे लड़की भी ऐसे चाहिए थी जो जदीद ख्यालात की हामिल होती, जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती, जिसका अपना एक कैरियर होता और वो सिर्फ घर की चारदीवारी में कैद ना रहती। अदनान की अपनी सोच थी और वो काफ़ी हद तक अच्छी भी थी, लेकिन अदनान जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो सज धज कर तैयार बैठी हुई रिमशा को देखकर उसे शदीद कोफ्त का एहसास हुआ। तभी उसने वहीं खड़े खड़े रिमशा से कहा कि उठकर मुंह हाथ धो लो।
अब तक मेरा इंतज़ार क्यों कर रही हो? और अगर तुम इस इंतज़ार में हो कि मैं एक रिवायती दूल्हे की तरह तुम्हारे हुस्न को खराजे तहसीन पेश करूँगा, तो तुम किसी भूल में मत रहना। रिमशा ने एकदम घूंघट उठाकर जब उसकी आंखों में देखा तो अदनान को सब कुछ भूल गया। उसे आगे क्या कहना था, उसे कुछ याद नहीं रहा। रिमशा की बड़ी बड़ी आंखें और उसका खूबसूरत चेहरा इसके सामने था, जो इस वक्त पोर पोर सजी हुई उसकी एक नज़र की मुंतज़िर थी। और अदनान तो उसे देखकर पलकें झपकना भूल गया था। आज तक उसने रिमशा का चेहरा नहीं देखा था, और आज जब देखा था तो देखता ही रह गया। रिमशा ने उसकी महवियत को महसूस कर लिया था। तभी वो ज़रा सा कसमसाई थी। न जाने किस जज्बे के तहत अदनान उसकी तरफ बढ़ा और आहिस्ता से उसके करीब बैठ गया। रिमशा के लिए अब यहाँ से उठना मुश्किल हो गया था, लेकिन अदनान उसके सामने बैठा उसे देखते जा रहा था। उसने आज तक इतना मुकम्मल हुस्न नहीं देखा था। रिमशा के हुस्न में एक अजीब सी बेनियाजी और खूबसूरती झलक रही थी। रिमशा की शख्सियत में एक अलग ही वकार नजर आ रहा था, और उस वक्त अदनान को अपना आप खुशकिस्मत महसूस हो रहा था। तभी उसने रिमशा का हाथ थाम लिया और अपनी जेब से एक अंगूठी निकालकर उसकी उंगली में पहना दी। ये अंगूठी भी उसके बाबा ने उसकी जेब में रखी थी। उन्हें मालूम था कि अदनान ने उसके लिए यकीनन कुछ नहीं खरीदा होगा। अदनान उससे कहने लगा, रिमशा, तुम जिस दिन से इस घर में आई हो, मैंने तुम्हें एक लम्हे के लिए भी पसंद नहीं किया। मैं तुम्हें इस घर में देखना नहीं चाहता था, तभी आज तक मैंने तुम्हें तस्लीम नहीं किया। लेकिन आज शायद किस्मत ने हम दोनों का मिलाप लिखा था, इसी वजह से हम लोग एक हो गए। मैंने ये रिश्ता बाबा की वजह से कबूल किया था, लेकिन अब लग रहा है कि तुमसे अलग रहना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं इस रिश्ते को ता जिंदगी निभाना चाहता हूँ और अपनी जिंदगी में तुम्हारा साथ चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस घर में हमारी खुशियाँ महकें। क्या तुम मेरा साथ दोगी? अदनान ने ये कहते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, और रिमशा हैरत से उसके चेहरे की तरफ देख रही थी, जिसे पहले इसका बिल्कुल ख्याल नहीं था, और अब एकदम से वो इसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गया था। अदनान तो खुद अपनी कैफियत पर परेशान था। उसे तो खुद अपनी कैफियत समझ नहीं आ रही थी, और अब एकदम से रिमशा का हाथ थामने का मुंतज़िर था, और रिमशा ने भी बिना सोचे समझे अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया, क्योंकि उसके लिए भी इस जगह से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। अदनान जैसा भी था, उसके दिल में और इसके लिए मोहब्बत थी, और इसके माँ बाप ने उसका ये रिश्ता तय किया था, तो वो कैसे अदनान से मुंह मोड़ सकती थी। इसीलिए उसने अदनान के हाथ पर हाथ रख दिया और कहने लगी, मुझे भी आपका साथ कबूल है। बेशक ये रिश्ता मैंने अपने माँ बाप की वजह से कबूल किया था, लेकिन अब मैं ता ज़िंदगी आपके साथ चलूँगी, और ज़िंदगी के नशेबो फराज हम एक साथ देखेंगे। रिमशा ने भी मोहब्बत भरे अंदाज में उसका साथ कबूल कर लिया, और अदनान के लिए इतना ही काफ़ी था। वो रात इनकी ज़िंदगी में एक नई खुशियाँ लेकर आई थी। उन्होंने एक दूसरे से काफ़ी बातें की और अहदो पैमा बांधे। अदनान को अब एहसास हुआ था कि रिमशा एक अच्छी और साफ दिल की लड़की है। उसे अब महसूस हुआ था कि अब रिमशा के साथ उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। और अगले दिन जब वो कमरे से बाहर आए तो उनकी खुशी से चमकते हुए चेहरों को देखकर अबरार साहब और शहनाज बेगम दोनों ने बेहद खुशी का इजहार किया, और बेख्तियार इन दोनों का सदका उतारा, जो इस बात की तरफ इशारा था कि अब इनके घर की वो खोई हुई खुशियाँ वापस लौट आई हैं, जो ना जाने कहाँ खो गई थी। वक्त ने इस बात को साबित कर दिया था कि अबरार साहब की नज़र बहुत मर्दम शनास थी, और उन्होंने इन दोनों के साथ को भांप लिया था। तब से अबरार साहब पहले से काफ़ी सेहतयाब हो गए थे,
और अब इस घर में हर वक्त रिमशा और अदनान की खुशियों भरी आवाज़ें घूमती रहती थीं। रिमशा और अदनान अब इस बात पर बहुत हंसते थे कि वो दोनों कैसे एक दूसरे से लड़ा करते थे और किस तरह एक दूसरे को देखकर नफरत से मुंह फेर लेते थे। अब इन दोनों की मोहब्बत तेज़ी से परवान चढ़ चुकी थी और एक लम्हे के लिए भी इन दोनों का एक दूसरे से अलग रहना बहुत मुश्किल हो गया था। और वक्त ने इस बात को साबित कर दिया था कि इनके माँ बाप ने इनके हक़ में जो फैसला किया था वही सबसे बेहतरीन था और वही इनकी ज़िंदगी की खुशियों का बायस बना था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।